हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का आपका 8वीं का फुल आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन बच्चों हिंदी का बच्चों। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों जो मैं कराऊंगा आपके क्लास 8 का बच्चों, जो आपका एग्जाम होने वाला है 28 जनवरी का, उसमें प्रश्न बच्चों इसी से आपका आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए लास्ट तक, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं दोस्तों। ठीक है, साथ में क्या कीजिए, थोड़ा वीडियो शेयर भी कीजिएगा ताकि झारखंड का हर एक बच्चे को वीडियो थोड़ा पहुँचाइए। देखिए यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों, आपका यह हो गया प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। प्रतिदर्श में सिंपली होगा मॉडल प्रश्न पत्र बच्चों। ठीक है, तो 24-25 आपका ये कक्षा हो गया, आपका 8 विषय हो गया हिंदी, आपको समय हो गया 1 घंटा, पूर्णांक आपको रहेगा 50 नंबर का टोटल आपको नंबर से मिलेगा। नेक्स्ट के लिए दोस्तों खंड आपका का बच्चों गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली प्लस को यहाँ से पहले गद्यांश को पढ़ना बच्चों। ठीक है, फिर आपको सिंपली चूज को आंसर आपको यहाँ पर देना है। समझ बोल रहे हैं क्या कि पहला समझ क्या बराबर कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको पहला नंबर है दीपावली, ऑप्शन दूसरा आपका है होली, ऑप्शन तीसरा आपका रक्षाबंधन, ऑप्शन आपका डी नंबर है दुर्गा पूजा। तो सिंपली आपको सही है जगह आंसर लगाना पहला बच्चों आपको ए नंबर का दीपावली आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलिए प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला नंबर है ए नंबर भाद्रपद, ऑप्शन दूसरा आपका है बी नंबर बच्चों यहाँ पर कार्तिक, ऑप्शन सी नंबर आपका है चैत, ऑप्शन डी है बाघ बच्चों। ठीक है, यानी कि माघ बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों क्या होगा आपका दीपावली सिंपली आपको मनाया जाता है बच्चों, आपको ये मनाया जाता है दोस्तों। तो सिंपली इसको मनाया जाता है आपको ये कार्तिक में मनाया जाता है। ठीक है, कार्तिक में। तो सिंपली ऑप्शन में बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के 3 में क्या बोला है कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका है ए नंबर का भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, ऑप्शन आपका बी नंबर है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, ऑप्शन सी आपका है दुर्गा पूजा की, ऑप्शन डी आपका महाशिवरात्रि की बच्चों। ठीक है, सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना है बी आपका भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में आता है दीपावली बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए 4 समझिए क्या बोला कि कौन 14 वर्षों के वनवास में थे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है कृष्ण, ऑप्शन आपका बी है भरत, ऑप्शन आपका सी है राम, ऑप्शन आपका डी है दशरथ बच्चों। ठीक है, तो कौन था बच्चों, सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राम था 14 वर्ष के वनवास के लिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे समझिए बराबर क्या कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों। ठीक है, जल ही जीवन का आधार। सिंपली से पूरा इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा जो आपका ये। ठीक है दोस्तों, पद्यांश को, ठीक है, जो पद दिया उसको बच्चों देखिए। प्रश्न के 5 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है धन का, ऑप्शन आपका बी है जीवन का, ऑप्शन आपका सी है शिक्षा का, ऑप्शन डी आपका संस्कृति का बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बी बच्चों, आपका यहाँ पर जीवन का बताया गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों प्रश्न 6 समझ क्या बोल रहा है कि किसके बिना संसार सूना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है धन के बिना, ऑप्शन आपका बी है जल के बिना, ऑप्शन आपका सी है पेड़ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका घर के बिना बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों जो है हम लोग का जल के बिना आपका संसार सूना है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी लगा देना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के 7 समझिए क्या बोल रहा है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है नदियाँ सुखा देनी चाहिए, ऑप्शन आपका बी नंबर है बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, ऑप्शन आपका सी है जल का संग्रह रोक देना चाहिए, ऑप्शन आपका डी है केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो सिंपली क्या चूज करना हम लोग को, तो हम लोग को जो है सो बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए बच्चों। भी क्या हम लोग को जल संकट से हम लोग बच सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न क्या पाठ हो समझिए क्या बोल रहा है कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ए नंबर है घर बनाकर, ऑप्शन आपका बी है पेड़ लगाकर, ऑप्शन आपका सी है नदियाँ सुखाकर,
ऑप्शन डी है खदानें खोद कर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना यहाँ पर बी बच्चों, आपका पेड़ लगा कर बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न देखिए 9 समझिए क्या बोल रहा है कि दोस्तों आप लोग आगे अब यहाँ पर है खंड आपका खा बच्चों, जो व्याकरण का सारा क्वेश्चन बच्चों रहेगा, ठीक है। प्रश्न दोस्तों 9 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि राजपुत्र में कौन सा समास है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है द्विंद, ऑप्शन आपका बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बच्चों आपको यहाँ पर सी है अविभाव समास, ऑप्शन आपका डी है क्रमधारी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों क्या होगा राजपुत्र में सिंपली कौन सा समास बच्चों हो जाएगा आपका, तो सिंपली बच्चों फाइनली आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाना इसमें आपका तत्पुरुष समास बच्चों को ये हो जाएगा राजपुत्र में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली प्रश्न 10वां समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आशा, आशा दोस्तों, ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर आशा दोस्तों जैसे शब्द का विलोम क्या है बच्चों, ठीक है। तो आशा का क्या बच्चों होगा सिंपली यहाँ पर निराशा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा का निराशा का उल्टा शब्द होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है बच्चों, ठीक है। तो विद्यालय का होता है सिंपली विद्या प्लस आलय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर लगाना आपको ए नंबर सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, विद्यालय का विद्या प्लस आलय बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सूर्य का परिवाचित शब्द कौन सा है बच्चों, ठीक है। तो सूर्य का के परिवाचित शब्द सिंपली क्या होगा आपका चंद्रमा। तो ऑप्शन आपका सिंपली सही लगा देना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका क्या का रवि बच्चों, ठीक है। सूर्य का होगा रवि बच्चों, ठीक है। चंद्रमा का परिवाचित शब्द नहीं होगा बच्चों, यानी कि उसी का सेम वर्ड इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सिंपली इसको रवि बोलते हैं, रवि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही। प्रश्न 13 समझिए क्या बोला कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, ठीक है। अनुपस्थित में कौन सा आपका उपसर्ग बच्चों रहेगा, तो सिंपली आपको हो जाएगा ऑप्शन लगाना ए बच्चों आपका अनु, अनु सिंपली जो उपसर्ग आपका रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अनु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। प्रश्न देखिए 14 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बच्चों। तो सिंपली होता है भाग जाना बच्चों, क्या था भाग जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सिंपली सही होना बच्चों आपका होगा, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 15 समझ क्या बोल रहा है कि पंकज का क्या अर्थ हो सकता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है चंद्रमा, ऑप्शन आपका बी है सूर्य, ऑप्शन आपका सी है कमल, ऑप्शन डी आपका तारा बच्चों, ठीक है। तो पंकज का सिंपली अर्थ बच्चों आपका हो जाएगा ये ऑप्शन लगाना बच्चों को सी नंबर क्या होगा कमल बच्चों होता है, ठीक है। पंकज मतलब होता है कमल दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगा देना है। प्रश्न दोस्तों 16 समझ क्या बोल रहा है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है बच्चों। ऑप्शन आपका ये नंबर है नायिका, ऑप्शन आपका बी है नायकी, ऑप्शन आपका सी बच्चों है नायकानी, ऑप्शन आपका डी बच्चों है नायिका बच्चों, ठीक है। तो नायक का सिंपली स्त्रीलिंग पूछ रहा है, इसका स्त्रीलिंग सिंपली क्या बच्चों हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका नायिका बच्चों, ठीक है। ना ई कम कर का नायिका, उनका ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न की 17 समझ क्या बोल रहा है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों, ठीक है। जिसको जाति का बोध होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला आपका यहाँ पर गंगा है, ऑप्शन बी आपका नदी है, ऑप्शन आपका सी है पवित्र है, ऑप्शन आपका डी है बहुत बच्चों, ठीक है। इसमें जाति का बोध होता है दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको जाति का इसमें बोध हो रहा है आपका ये ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों नदी में से, ठीक है। तो हम लोग को ये नदी क्या बच्चों हो जाएगा पानी है बच्चों, ठीक है। बहुत बड़ा समुद्र इसमें बच्चों है, जैसे जाति और संज्ञा आपका होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों प्रश्न 18 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है बच्चों, ठीक है। संज्ञा है, ऑप्शन का बी नंबर आपका क्रिया है, ऑप्शन को सी सर्वनाम है, ऑप्शन डी है क्रम दोस्तों, ठीक है। तो उसने सिंपली क्या बच्चा हो जाएगा आपका ये, तो उसने सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा सर्वनाम दोस्तों, क्या होगा आपका सर्वनाम। उसने मुझे मदद मांगी, उसने हो जाएगा सिंपली सर्वनाम दोस्तों का, ठीक है। जस्ट चलिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 19 समझिए क्या बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है बच्चों, ठीक है। तो क्रिया में क्या बच्चा होगा आपका गाते, गाते सिंपली क्रिया का सिंग होगा सॉन्ग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर सी लगाना इसमें आप बच्चों को गाते हो जाएगा सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 20 समझिए क्या बोल रहा है कि वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली संख्यावाचक बच्चों, ठीक है। तो संख्या क्या बच्चों लड़का एक, सिंपली एक बच्चों को ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा उसमें आपको जो संख्या बच्चों को ये हो जाएगा संख्या एक, ठीक है।
वह एक समझदार लड़का। संख्या आपका एक क्या, आपको गिनती बच्चों संख्या आपको एक ही बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों। नेक्स्ट आपका आगे अब है खंड आपका ग बच्चों है पाठ्य पुस्तक से पठित बोध बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है। देखिए, वह सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और अभिनय आज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी बच्चों, ठीक है। बच्चे पूरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप लोग, ठीक है। इसको अब मैं पढ़ने में टाइम बर्बाद काहे करूँगा, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न की समझिए क्या बोल रहा है कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है बच्चों, ठीक है। सिंपली आप जानते बच्चों क्या था आपका, तो आपका था ये बच्चों, ऑप्शन लगाना बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका ये लगाना सी बच्चों, ठीक है। असहयोग आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिंपली सही बच्चों आपका सी नंबर, ए और बी दोनों था बच्चों, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऊपर में। प्रश्न को 22 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन आपका बी है बस की यात्रा, ऑप्शन आपका सी है पथ की पहचान, ऑप्शन आपका डी है छोटा जादूगर दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपको ये लिया गया जो आपका है सो लिया गया आपका बस की यात्रा से लिया गया है बच्चों, ठीक है। इसे लिया गया बस की यात्रा से बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 23 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर पद्यांश में सीट और बॉडी के सहयोग से क्या संकेत मिलता है बच्चों, ठीक है। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ऑप्शन का बी नंबर है सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, ऑप्शन का सी है सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते रहे थे, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर ए आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 24 समझिए क्या बोल रहा है कि पद्यांश में 8-10 मील चलने वाल पर किसका उल्लेख किया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है रास्ते के भेदभाव मिटने का, ऑप्शन आपका बी है बस की गति का रुख बढ़ने का, ऑप्शन आपका सी है गांधी जी के आंदोलनों का परिणाम, ऑप्शन आपका डी है सीट और बॉडी का जुड़ने का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका रास्ते के भेदभाव मिटने का बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब यहाँ पर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के बच्चों ये पूरा कविता इसमें लिखा हो पूरा सोचिए उसको पढ़ लिया सो, ठीक है। प्रश्न 25 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। इसका कवि बच्चों कौन है आपका चाह नहीं सुरबाला बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका कवि बच्चों आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका मक्खन लाल चतुर्वेदी आपको सिंपली इसका हो जाएगा कवि बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 समझिए क्या बोल रहा है कि उस पथ में देना तुम फेंक मैं कवि किस पथ की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सम्राटों का पथ, ऑप्शन आपका बी है युद्ध के पथ, ऑप्शन आपका सी है वीरों का पथ, ऑप्शन आपका डी है प्रेमी माला का पथ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों आपका वीरों का पथ आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका 27 समझिए क्या बोल रहा है कि जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है सम्राटों के पथ, ऑप्शन को बी है शहीदों का पथ, ऑप्शन को सी है प्रेमियों का पथ, ऑप्शन डी है युद्ध में शहीद होने का पथ बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका शहीदों का पथ आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 28 समझिए क्या बोला कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका मूल भाव आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका मातृभूमि की सेवा बच्चों, ठीक है। यानी कि धरती माँ की सेवा बच्चों का नाम लोग का मूल भाव यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, इस कविता में, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग का अब है क्वेश्चन समझिए बोला क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों, ठीक है। प्रश्न 29 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर
छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है मिठाई, ऑप्शन को बी है दवा, ऑप्शन सी है पाथ, ऑप्शन डी आपका साड़ी बच्चों, ठीक है। तो छोटा जादूगर अपने माँ के लिए ले जाना चाहता था बच्चों, आपका क्या चाहता था, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों का पथ, ठीक है। पथ था या पथ बच्चों, ठीक है। यानी कि पथ ले जाना चाहते थे बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 30 समझिए क्या बोला है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है बच्चों। तो सिंपली आपको इसका मित्रता या पाठ इसका लेखक बच्चों आपका हो जाएगा ये रामचंद्र शुक्ला बच्चों, ठीक है, शुक्ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों। प्रश्न 31 समझिए क्या बोला है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना है बी बच्चों आपको यहाँ पर पाथिक, क्या होगा आपका पाथिक बच्चों हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 32 समझ क्या बोला कि लेखक ने भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है 2 साल, ऑप्शन आपका बी है 4 साल, ऑप्शन आपका सी है 3 साल, ऑप्शन आपका डी है 5 साल बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, आपका यहाँ पर 5 साल का बड़ा था बच्चों उसका, ठीक है, लेखक के बड़े भाई साहब दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 33 समझिए क्या बोला कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों लग रहा है आपको, वो हॉस्टल में रहते थे बच्चों, हॉस्टल में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 34 समझिए क्या बोला कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है नाटक रचना है, ऑप्शन आपका बी है कहानी का, ऑप्शन सी आपका है एकांकी, ऑप्शन आपका डी है निबंध बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों, यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा क्या होगा आपका एकांकी बच्चों, आपका ये बच्चों तो है आपका एकांकी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 35 समझ क्या बोला है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है मगध, ऑप्शन आपका बी है बोध गया, ऑप्शन आपका सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन आपका डी है कलिंग बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका डी बच्चों हो जाएगा इसमें आपका कलिंग, कलिंग सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्न की 36 समझ क्या बोल रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मिथिला, ऑप्शन आपका बी है शिखा, ऑप्शन आपका डी है पद्मा, ऑप्शन आपका डी आपका सी था आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों का ये पद्मा नाम था, पद्मा बच्चों, पद्मा इसको जानते होंगे, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 37 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है अजमेर, ऑप्शन आपका बी है भोपाल, ऑप्शन आपका सी है सूरत, ऑप्शन आपका डी बच्चों अंडमान दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसका सही बच्चों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये लगाना बच्चों हो जाएगा आपका अजमेर, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा अजमेर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का 38 समझिए क्या बोल रहा है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी बच्चों, ठीक है। चुन्नू ने, ऑप्शन का बी है पप्पू ने, ऑप्शन का सी है नौकर ने, ऑप्शन डी है मिड्डू ने बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका डी नंबर मिट्ठू ने बताई थी बच्चों, ठीक है, मिट्ठू, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न के 39 समझिए क्या बोल रहा है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। तो हाजरी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ऑप्शन का बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन आपका सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन आपका डी है प्रेमचंद्र बच्चों, ठीक है। तो क्या निराश हुआ जाए पाठ का लेखक कौन है बच्चों सिंपली इसका, तो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन लगाना सिंपली बच्चों आपका ए नंबर हाजरी प्रसाद द्विवेदी आपका ये बच्चों इसका लेखक है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बच्चों सिंपली। प्रश्न की 40 समझ क्या बोला कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर है वह भाग गया, ऑप्शन आपका बी है वह दूसरी बस लेने गया, ऑप्शन आपका सी है वह जंगल में चला गया, ऑप्शन आपका डी है वह अपने घर चला गया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वह दूसरी बस लेने गया बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न 41 समझिए क्या बोला कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है बच्चों, ठीक है। तो रामचरितमानस का रचयिता सिंपली आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है आपका तुलसीदास बच्चों हम लोग का है रामचरितमानस का रचयिता बच्चों, ठीक है।
दोस्तों प्रश्न की 42 समझ क्या बोल रहा है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है तोरपा, ऑप्शन आपका बी है खुट्टी, ऑप्शन आपका सी है तपकारा, ऑप्शन आपका डी है सिमडेगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा सही बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, ठीक है। तपकारा में जन्म बच्चों हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा का गांव का नाम क्या था? तपकारा बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 43 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों आपको ये रचना जो आपको हो जाएगा सोचिए। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका है व्यंग, व्यंग, ऑप्शन आपका बी है निबंध, ऑप्शन आपका सी बच्चों है कहानी, ऑप्शन डी है नाटक बच्चों, ठीक है। तो सिंपल इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंग, आपका सिंपली सही बच्चों व्यंग आपका ये है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों प्रश्न 44 समझिए क्या बोल रहा है कि होंडरो का झरना कहाँ है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ए नंबर है सिमडेगा, ऑप्शन आपका बी है नेत्रहाट, ऑप्शन आपका सी है गुमला, ऑप्शन डी है रांची बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका रांची बच्चों हो जाएगा। होंडरो का जलप्रपात कहाँ आपका? रांची में। सब जानते हैं, इसको हम पढ़ाएं अच्छी तरह से बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 45 समझिए क्या बोल रहा है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कावित्री कौन है बच्चों, ठीक है। तो जो सिंपली बच्चों आप कवि का सभी का नाम याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि कविता अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका निर्मला पुतुल, आपको इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 46 समझिए क्या बोल रहा है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली दाएं तरफ बच्चों आपका हो जाएगा ये सर सुंदर लाल अस्पताल आपका है बच्चों। ऑप्शन नंबर ये आपका लगा देना सिंपली सही बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 47 समझिए क्या बोल रहा है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है शारदा सुब्रमण्यम, ऑप्शन आपका बी है डॉक्टर चंद्रा, ऑप्शन आपका सी है शिवानी, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका शारदा सुब्रमण्यम, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? तो शारदा सुब्रमण्यम को मिला था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न 48 में क्या बोल रहा है कि किसकी बुआ IAS बन गई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है मीना की बुआ, ऑप्शन बी है शिवानी, ऑप्शन आपका सी है शुभांगी, ऑप्शन आपका डी है कमला बच्चों, ठीक है। तो सिंपली किसकी बुआ IAS बनी थी? तो सिंपली आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका शुभांगी की बुआ था जो IAS बन गई थी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहा है कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये है 5वीं सदी में, ऑप्शन आपका बी है 3री सदी में, ऑप्शन आपका सी है 7वीं सदी में, ऑप्शन डी है 6वीं सदी में से, ठीक है। तो सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों आपका ये 6वीं सदी में जो हुआ था वहाँ पर अकाल दोस्तों आपका, ठीक है, बिहार में से, ठीक है, मधुबनी इलाके में। दोस्तों प्रश्न 50 समझिए क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है बिंदु सागर, ऑप्शन आपका बी है कलिंग सागर, ऑप्शन आपका सी है समर सागर, ऑप्शन डी आपका सूर सागर बच्चों, ठीक है। सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका बिंदु सागर, आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं मॉडल सेट आपको जो हिंदी का बच्चों है जो 2025 का था बच्चों, ठीक है। इसका हम लोग फुल सोल्यूशन कर चुके हैं 50 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है दोस्तों। जिसको चाहिए PDF दोस्तों इसका, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जाके वहाँ से आपको जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको PDF बच्चों इसका मिल जाएगा फुल दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एग्जाम को तैयारी धाकड़ धूम तरीके से कराऊंगा। जो एग्जाम क्वेश्चन आपको दूंगा वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार।